हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सदिश का अगला पार्ट, रेखा का सदिश समीकरण। यानी कि जो कुछ है पूरा चैप्टर की जान, आन, बान और सम्मान, यही चीज़ है। अगर ये चीज़ हमको आ गई, हमने वेक्टर में बहुत अच्छे नंबर पा लिए हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि सारा खेल आज है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम चालू करते हैं रेखा का सदिश समीकरण। रेखा का सदिश समीकरण कैसे निकालेंगे। जैसे मेरे पास कोई वेक्टर है पी वेक्टर, ये मेरे पास पी वेक्टर है और मेरे पास कोई रेखा है, उस पर दो वेक्टर हैं, एक ए पॉइंट है, एक आर पॉइंट है। इसको मैं ए वेक्टर से डिनोट करता हूँ और इसको मैं आर वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक पैरेलल वेक्टर है और एक यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो पॉइंट दिए हुए हैं। अब दो पॉइंट दिए हुए हैं तो मैं यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकता हूँ, एक वेक्टर लिख सकता हूँ। एक वेक्टर मैं क्या लिखूँगा, ए आर वेक्टर। ए आर वेक्टर लिखूँगा तो मैं ये अगर P और ए आर पैरेलल हैं तो मैं इसको लेमडा के रूप में लिख सकता हूँ। ए आर इज इक्वल्स टू लेमडा पी लिखा। अब मैंने क्या किया, ए आर को अलग अलग लिखा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लेमडा पी वेक्टर लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास आर वेक्टर क्या हो गया, ए प्लस लेमडा पी वेक्टर। तो ये मेरे पास क्या आ गई, रेखा का सदिश समीकरण। रेखा का सदिश समीकरण कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, पॉइंट, यानी एक बिंदु पे कोई पॉइंट है और उसके पैरेलल, यानी उस पॉइंट के दूसरा पैरेलल मेरे पास कोई रेखा है, तो मैं उस पैरेलल रेखा से और उससे जो हमारा बिंदु है उससे मैं एक नई रेखा बना सकता हूँ। क्योंकि मैं P को यहाँ पे ए आर के पैरेलल मान के लेमडा के बराबर रख सकता हूँ। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर दो पैरेलल हैं तो उनको हम लेमडा के रूप में लिख सकते हैं। तो आर माइनस ए हुआ, ए उधर गया, हमारा पॉइंट क्या हो गया, पॉजिटिव। अब अगर हमको ये भी ना दे और हमको क्वेश्चन में बोले कि मेरे पास एक पैरेलल वेक्टर है और मेरे पास एक पॉइंट है, तो क्या इससे आप रेखा का सदिश समीकरण लिख सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैं इससे रेखा का समीकरण लिख सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, आर वेक्टर कोई मानोगे, उस रेखा पे दूसरा पॉइंट मानोगे या फिर दूसरा वेक्टर मानोगे। आर वेक्टर इज इक्वल टू वो पॉइंट लोगे प्लस लेमडा पी, इसको लिख दोगे। अब जैसे मैं आगे देखता हूँ, अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे मैं यहाँ पे है, जैसे मेरे पास एक बिंदु, जैसे इसके पैरेलल कोई P वेक्टर है या फिर P ना मान के मैं एक बिंदु A मान लेता हूँ, एक बिंदु B मान लेता हूँ। तो अगर ये भी नहीं दिया हुआ है मेरे को, और अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं और मेरे को बोल दिया आर निकालो, आर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सदिश लिख सकता हूँ मैं, यानी कि B माइनस ए सदिश लिख सकता हूँ और इधर से इधर भी मैं एक सदिश लिख सकता हूँ, यानी a माइनस बी लिख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, वो मैंने अभी पीछे देखा है कि एक पॉइंट प्लस मैं क्या करूँगा, लेमडा के रूप में इसको क्या लिख दूंगा, b माइनस ए। अब इस केस में अगर हम इसी पे ले रहे हैं तो इस केस में हमारा लेमडा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन एक बार रिप्रेजेंट, मतलब एक जनरल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको लेमडा रख देंगे। यानी कि हमारा जो रेखा है, वेक्टर है, वो क्या हो गया, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू बी पॉइंट प्लस लेमडा इक्वल टू बी माइनस ए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा ए माइनस बी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू बी प्लस लेमडा ए माइनस बी। तो ये चारों केस मेरे पास हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे बोला है कि ए बी की दिशा में बोला है तो मैं ये ऊपर वाले दो लूँगा, और कोई नहीं बोला है तो मैं चारों में से कोई सा भी केस ले सकता हूँ, मैं उसके लिए स्वतंत्र हूँ, उसमें कोई अलग आंसर नहीं आएगा। अगर कोई ए लेके करेगा और कोई बी लेके करेगा, आंसर उसका सेम आएगा, चाहे वो कुछ भी लेके करे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको मैं एक वेक्टर मान लूँगा, या फिर अलग से कोई पी वेक्टर देगा तो मैं उसको भी लेमडा पी के रूप में लिख सकता हूँ। यहाँ लेमडा इसलिए लगाया है जनरल फॉर्म के लिए, बाकी लेमडा 1 होगा, अलग केस में क्या होगा उसके साथ लेमडा लग जाएगा। क्योंकि अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि हम पैरेलल वेक्टर को पैरेलल और सरेखीय वेक्टर को लेमडा के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन से देखेंगे, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। एक
r इक्वल टू 102 प्लस लेमडा 3-2 रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक बताइए। अब किसी बिंदु के निर्देशांक बताने हैं तो मेरे पास एक बिंदु तो यही है, लेकिन मेरे को जनरल किसी बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास क्या है, a है और ये मेरे पास लेमडा p है। तो मैं इसका जनरल फॉर्म मेरे को बनानी है तो 1 + 3 लेमडा, 0 - लेमडा और 2 + 2 लेमडा। अब मैं यहाँ से, ये मेरा क्या है, एक जनरल पॉइंट आ गया। यहाँ पे मैं लेमडा को कुछ भी रखूँगा, मेरा वो पॉइंट कहाँ पे जाएगा, इस आर पे जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होगी, एक जनरल फॉर्म आ गई। इसीलिए मैंने यहाँ पे लेमडा लिख के लिखा है। अगर लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फिर उसको हम रखेंगे तो ये सारे बिंदु हमारे कहाँ होंगे, उस पॉइंट पे जाके टिकेंगे। अगला है हमारे पास, ये ए बी का समीकरण ज्ञात करें और ए बी का वह बिंदु ज्ञात करें जिसकी मूल बिंदु से दूरी √9 है। अब मेरे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी। अब मेरे को क्या करना है, ए बी का समीकरण ज्ञात करना है। ए बी का समीकरण मैं ज्ञात करूँगा तो मेरे पास ए बी के समीकरण की क्या है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए, या तो ये लिख दूँ या फिर बी वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए, ये लिख दूँ, क्योंकि ए बी बोला है ना, ए बी की दिशा में होना चाहिए। तो ए बी की यहाँ से समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ डायरेक्शन हमको दे रहा है। तो लेमडा बी माइनस ए अगर मैं करूँगा तो b - 2 - 1 i कैप, 1 - 0 1 j कैप प्लस 3 - 2 1 k कैप, ये हो गया। अब ए बिंदु मेरा ये है 102, तो मेरे ए बी का समीकरण क्या हो गया, ए बी इक्वल टू 1 0 2 प्लस लेमडा, यहाँ पे हो गया 2 - 1 1 1 और यहाँ पे 2 - 1 1 - 0 3 और 1। ये मेरा क्या हो गया, इसका रेखा का समीकरण हो गया। तो ये चीज़ हमको क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। लेमडा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने लेमडा लगाया है। बाकी हमारा समीकरण जनरल फॉर्म क्या होगी, a + लेमडा b - a, और मैंने ए बी का समीकरण लिख दिया 102 प्लस लेमडा 1 अगर मैं यहाँ पे लिखता इसकी जगह 213 तो भी मेरा आंसर सही था, उस आंसर में कोई कमी नहीं थी। अगला है ए बी का वह बिंदु ज्ञात करें जिसका मूल बिंदु से रूट दूरी 9 है। यानी कि हमको एक बिंदु दिया है 0 0 0 0 0 0 और दूसरा बिंदु है हमारे पास, यानी कि ए बी है हमारे पास, क्या है 102 प्लस लेमडा 1 1 1। अब इसका मेरे को जनरल बिंदु ज्ञात करना है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। तो क्या होगा, 1 प्लस लेमडा, यहाँ पे लेमडा प्लस 0 लेमडा और यहाँ पे 2 प्लस लेमडा, ये हो गया। अब 0 0 से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, वो कितनी दे रखी है, √9 दे रखी है। हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये हमारा y1 है, y2 है और y3 है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था दूरी का, x1 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - y2 का स्क्वायर प्लस x3 - y3 का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू हमको कितना दे रखा है, √9। अब अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ पे 1 प्लस लेमडा - 0 कितना बचेगा, 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस लेमडा - 0 का लेमडा का स्क्वायर प्लस 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, 9। यहाँ पे हो गया 1 प्लस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या हो गया, 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा, 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा, 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा, 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस 5 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे बोल रहा है गुणा 4 होना चाहिए, यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। अब लेमडा का वैल्यू आ जाएगा तो हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रख देंगे। और लेमडा की वैल्यू जैसे ही हम रख देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास 1 प्लस लेमडा जितना भी होगा, मान लीजिए 1 होगा, तो 1 होगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाता, लेमडा 1 और 2 प्लस 1 3। तो ये बिंदु हमारा क्या हो जाता, ए बी, यानी कि वह बिंदु हो जाता है जिसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, √9। तो इसलिए हमने लेमडा लगाया, क्योंकि ये लेमडा क्या है, टाइम के हिसाब से वेरी होगा। अगर यहाँ पे √9 की जगह √16 दे देता तो ये अलग शिफ्ट होता और ये पूरा एक जनरल चलता रहेगा। तो इसलिए हम लेमडा का यूज करते हैं, क्योंकि हमको अभी फिक्स पॉइंट पता नहीं है। हमने जनरल फॉर्म बनाई है, वो आपकी कंडीशन पे चलेगा कि हमको कहाँ रुकना है, कहाँ तक जाना है, क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा लेमडा हम निकाल लेंगे और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अगला हम देखते हैं रेखाओं का वर्गीकरण। रेखाओं का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? रेखाओं का वर्गीकरण हमारे पास दो प्रकार से होगा। रेखाएं कैसी कैसी होंगी, या तो हमारे पास क्या होगी, नॉन कोप्लेनर रेखाएं होंगी, या तो नॉन कोप्लेनर होंगी, या फिर हमारे पास क्या होगी, कोप्लेनर रेखा होगी। यानी या तो एक समतल में ही नहीं होंगी, या फिर दोनों एक समतल में होंगी। एक समतल में होंगी तो हमारे पास क्या होगा, दो कंडीशन बनेंगी। या तो वो क्या करेंगी, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि एक दूसरे को काटेंगी, या फिर वो दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब पैरेलल भी हमारे पास क्या होगी, दो प्रकार से होगी। पैरेलल होगी, एक तो ऐसे पैरेलल होगी यानी कि उसका कोई बिंदु आपस में टच नहीं करेगा, और एक क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, यानी संरेखीय होगी। संरेखीय भी एक पैरेलल का ही रूप है, उसमें हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के ऊपर होता है, उसको भी हम पैरेलल ही बोलते हैं। आपको पता होगा इतना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ही बोलते हैं। दूसरा पैरेलल होता है यानी पास पास में उनके जो हमारा, उनको हम आपस में लेमडा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये पैरेलल होगी। अगर कोप्लेनर है तो पैरेलल हो सकती है, संरेखीय हो सकती है, या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। और चौथी कंडीशन है कि वो दोनों कोप्लेनर ही नहीं होंगी। अगला है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन देखेंगे। आज पहली रेखा हमको दे रखी है, दूसरी रेखा दे रखी है, इनके बीच में हमको पता लगाना है कि ये दोनों क्या हैं। तो अब हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं। अगर हमने पढ़ा था कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाती है तो हमारी रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल रेखाएं होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो रख के देखेंगे तो 2:1 इक्वल्स टू -3:4, यानी कि यहीं पे हमारी कंडीशन क्या हो गई, अनफॉलो हो गई। तो इसका मतलब हमारी जो L1 और L2 हैं वो पैरेलल तो नहीं है। इतना तो हमको पूरा परफेक्ट हो गया। अब बची हमारे पास कितनी कंडीशन, अगर पैरेलल नहीं है यानी कि पैरेलल वाला केस हमारा हट चुका है, तो बची या तो कोप्लेनर होके इंटरसेक्ट करेंगी या फिर नॉन कोप्लेनर होंगी। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा क्या करेंगे, इनका हम जनरल बिंदु लिखेंगे। जनरल बिंदु इसका क्या होगा, 1 + 2 लेमडा -1 - 3 लेमडा और -10 + 8 लेमडा, ये इसका बिंदु हो गया। अब L2 का लिखेंगे तो 4 + म्यू -3 - 4 म्यू और -1 + 7 म्यू, ये हमारे पास आ गया। अब हमको म्यू की वैल्यू निकालनी है। म्यू की वैल्यू निकालनी है तो इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर, क्योंकि आई कैप को आई कैप के, जे कैप को जे कैप के और के कैप को के कैप के। तो 1 + 2 लेमडा इक्वल्स टू 4 + म्यू। एक सेकेंड, वन प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 4 + म्यू। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, 2 लेमडा - म्यू इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास क्या है, -1 - 3 लेमडा -1 - 3 लेमडा इक्वल्स टू -3 - 4 म्यू, -4 म्यू। तो ये हमारे पास क्या हो गया,
3 लेमडा माइनस 4 म्यू इज इक्वल्स टू 2। यह हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। -10 प्लस 8 लेमडा -10 प्लस 8 लेमडा इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7 लेमडा। यही है, ठीक है, 7 म्यू है। अब क्या करेंगे, 8 लेमडा माइनस 7 म्यू इज इक्वल्स टू 9। ये हमारी तीसरी समीकरण हो गई। अब हमको यहाँ से लेमडा और म्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। म्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 लेमडा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 दूनी 8 लेमडा माइनस 4 म्यू इज इक्वल्स टू 4 3 12, और यहाँ पे 3 लेमडा माइनस 4 म्यू इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे 5 लेमडा इज इक्वल्स टू 12 यानी 10 लेमडा इज इक्वल्स टू 2। यह हमारे पास हो गया लेमडा इज इक्वल्स टू 2। अब म्यू क्या आएगा, लेमडा 2 है तो 2 लेमडा माइनस 3 इज इक्वल्स टू म्यू है, तो म्यू हमारा क्या हो गया, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। म्यू की वैल्यू आ गई और हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई। अब म्यू और लेमडा की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे। इसके अंदर रखेंगे तो अगर मैं 2 लेमडा लिखता हूँ, 2 4 माइनस 1 यानी कि मेरा पहला सेटिस्फाई हो रहा है। 3 लेमडा लिखा, 3 दूनी 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2 सेटिस्फाई हो रहा है। 8 लेमडा यानी कि 8 दूनी 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 कितना होता है, 9 होता है, यानी मेरी ये भी समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, लेमडा को यहाँ पे रख रहा हूँ और म्यू को यहाँ पे रख रहा हूँ। तीनों समीकरण में ऐसे रख रहा हूँ, मेरी तीनों समीकरण क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो 2 कंडीशनें बची हुई थी, यानी कि मेरे पास कंडीशन बची हुई थी, या तो क्या होंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगी या फिर नॉन कोप्लेनर होंगी। अब तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो नॉन कोप्लेनर वाला कंडीशन भी मेरा कट गया, यानी कि ये कोप्लेनर तो होंगी और दोनों क्या करेंगी, एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट बिंदु अब हमको ज्ञात करना है, तो अब हम क्या करेंगे, लेमडा हमारे पास क्या आया था 2, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 यानी कि 5, कोमा यहाँ पे 2 है तो -1 माइनस 6 यानी -7, और यहाँ पे 8 दूनी 16 प्लस 6। ये मेरे पास वो बिंदु आ गया जिस पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे म्यू रखूँगा तो 5 माइनस 7 और 7 माइनस 1 यानी 6। अब दोनों बिंदु क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर दोनों बिंदु सेम आ रहे हैं तो हमारा क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि इस बिंदु पे भी वो बिंदु है, इस लाइन पे भी वो बिंदु है और इस लाइन पे भी वो बिंदु है जो हमने अभी फाइंड किया है। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, यानी ये नॉन कोप्लेनर होती तो इंटरसेक्ट आपस में नहीं करती। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, एक बार नहीं 3 बार देख लो। अच्छे से नहीं समझ में आए बार बार देखो, कहीं और से देखो, अगर यहाँ से नहीं समझ में आए लेकिन ज़रूर देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इतना सजेस्ट कर रहा हूँ, इसको 2-3 बार देखो। मैंने भी 3-4 क्वेश्चन कराए हैं। अगर मेरा नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं और से देखो, लेकिन इस क्वेश्चन को ज़रूर याद करो। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही 2 हमको फिर से रेखाएं दी हुई हैं, फिर से वही चीज़ पूछा है, कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है, इंटरसेक्ट करेंगी, क्या करेंगी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर से वही लोचा। इसको देखेंगे सबसे पहले कि हमारी कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है, या फिर पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होती तो इनका वेक्टर भी क्या होता है, यानी इसका दिशा सदिश जो हमारे पास है वो भी पैरेलल होता, तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होता। लेकिन यहाँ तो वो लफड़ा है नहीं, 2:1 है, नॉट इक्वल टू है -3:4 है, नॉट इक्वल टू है 8/7 की। तो पैरेलल वाला काम खत्म। बचे कौन से, नॉन कोप्लेनर और काटेंगे। ये दोनों चीज़ें बच गई, नॉन कोप्लेनर और या फिर काटेंगी। अब काटेंगी तो मैंने क्या किया, इसका एक जनरल फॉर्म बना लिया। शायद मैंने वही क्वेश्चन वापस लिख दिया है, सॉरी, वही क्वेश्चन लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है 0 0 2 3 2 3
3 2 1 और 6 4 2। अब यहाँ पे क्या होगा, A1/A2 B1/B2, सबसे पहले इसको चेक करूँगा कि पैरेलल है या नहीं पैरेलल है, क्योंकि आधा काम यहीं पे निपट जाता है अपना। तो हमारा क्या किया, 3:6 किया, इक्वल टू किया 2:4 के, इक्वल टू किया 1:2 के। हमने देखा आंखें फाड़ फाड़ के कि ये तो इक्वल हो रहे हैं। अब भाई साहब, अब पहले में जो दो कंडीशन बची थी, इस बार वो दोनों कंडीशन गई, यानी कि क्या बोल रहा है, पैरेलल होंगी। पैरेलल या तो यूं पैरेलल होंगी या फिर यूं पैरेलल होंगी। अब हम देखेंगे कि कौन सी वाली पैरेलल होंगी। इंटरसेक्ट वाला कंडीशन गया, नॉन कोप्लेनर वाला कंडीशन गया, अब बच गया दो कंडीशन। अब मैं लिखूंगा 0 + लैम्डा यानी 3 लैम्डा, 0 + 2 लैम्डा यानी 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा। एक बिंदु 3 + 6 म्यू, 2 + 4 म्यू, 3 + 2 म्यू। ये हो गया। अब इसको मैं इक्वल करूँगा तो मेरे पास 3 लैम्डा = 3 लैम्डा = 6 + म्यू, यही है क्या, 3 + 6 म्यू है, 3 + 6 म्यू। यहाँ से मेरे पास क्या आया, 3 लैम्डा - 6 म्यू = 3। अब मैंने क्या लिखा, 2 लैम्डा = 2 + 4 म्यू। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 लैम्डा - 4 म्यू = 2, 2 + लैम्डा = 3 + 2 म्यू। यहाँ पे हो गया लैम्डा - 2 म्यू = 3 से 1 गया। अब मैंने क्या किया, इसको यानी इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 लैम्डा - 4 म्यू = 2। मैंने देखा, क्या देखा, माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, कुछ नहीं आया, यानी कि जीरो सारे कट गए। फिर मैंने इसको क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 लैम्डा - 6 म्यू = 3। मैंने माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, ये भी कट गए। अब ये कट गए, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी लाइनें क्या हो रही है, सररेखीय हो रही हैं, यानी कि ये लाइनें हमारे ऊपर नीचे आ रही है, इसके इनफाइनाइट बिंदु आ रहे हैं। अगर पैरेलल होता तो हमारे पास क्या होती, लैम्डा और म्यू की कुछ वैल्यू आती, लेकिन यहाँ पे सारी आपस में कैंसिल हो जा रही हैं, यानी इसका मतलब कि ऐसे इनफाइनाइट बिंदु है, आप कोई भी बिंदु उठा लो, सब ऊपर नीचे क्या है, इसके आपस में लगे हुए हैं, यानी कोलाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे, यानी कि ये एक सररेखीय है, इसकी एक ही रेखा बनेगी, सिर्फ वो एक ही रेखा होगी, यानी लैम्डा बहुत आएंगे, हम इसका निकाल नहीं सकते। ऐसे केस में सिर्फ हमको यही पूछेगा, पहले वाला क्वेश्चन किया था उस केस में हमको पूछ सकता है कि इंटरसेक्शन बिंदु क्या होगा, लेकिन इस केस में हमको इंटरसेक्शन बिंदु नहीं पूछेगा, इस में हमको पूछेगा लाइनें पैरेलल होंगी या फिर सररेखीय होंगी या फिर नॉन कोप्लेनर होंगी, ये होगी वो होगी। तो यहाँ पे हमको पहला ध्यान क्या रखना है, पहला हमारी क्या है प्रोसेस है, सबसे पहले हम इस पे जाएंगे। अगर हमारा रेशियो तीनों का बराबर है तो हम क्या मान लेंगे, हमारे दो केस कट गए। कौन कौन से कट गए, एक तो इंटरसेक्शन वाला कट गया, दूसरा हमारा कट गया कि नॉन कोप्लेनर है, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है प्लेनर है, यानी कि दो केस हमारे कट गए। ऑप्शन से दो केस गए, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे क्वेश्चन में। फिर हम आगे बढ़े तो इसका जनरल बिंदु लिखा, इसका जनरल लिखा, दोनों को इक्वल किया, हमने पाया कि लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू आ रही हैं, जो भी समीकरण है वो आपस में कट जा रही हैं। तो वो क्या होगा, हमारे पास ये एक ही रेखा आएगी और इनफाइनाइट लैम्डा और म्यू आएंगे, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या हैं, सररेखीय हैं। और अगर हमारा लैम्डा आता है और कोई बिंदु इनके अंदर मैच नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा, वो दोनों रेखाएं पैरेलल होंगी। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा, याद करो, रटो चाटो कुछ भी करो, लेकिन करो।
और आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।